मोबाइल में डटे रहते हैं, कथा होनी चाहिए। कुछ माता पिता तो ये कहते रहे जल जब उम्र हो जाएगी तब पूजा पाठ कर लेना, अभी तो पढ़ लिख ले। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए कि अच्छा। क्या है हमारे धर्म के प्रति, उनको जागरूक करना चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, गुरुकुलों का नाम सुना है आपने? गुरुकुल सुना है ना नाम। क्या है गुरुकुल? गुरुकुल वो होता है जहाँ से बच्चों को शुरू से ज्ञान प्राप्त होता है। वहाँ केवल संस्कृत का ज्ञान दिया जाता था कि ये सारे जो आजकल एजुकेशन में जो पढ़ाए जाते हैं नहीं, सारे? वहाँ सारे मतलब वेद पुराण जो है वो चीज का ज्ञान दिया तो जाता क्या वेदों में आयुर्वेद ये सब नहीं है? है। नहीं, आयुर्वेद भी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन ज्यादातर क्योंकि हमारे जो ऋषि हुए हैं, जैसे ऋषि पुलकत्स हुए हैं, उन्होंने विमान शास्त्र बनाया था। महर्षि पाणिनि हुए हैं, उन्होंने व्याकरण शास्त्र लिखा। महर्षि चरक हुए हैं, महर्षि आर्यभट्ट हुए हैं, महर्षि भास्कराचार्य जिन्होंने न्यूटन का सिद्धांत से पहले दे दिया था सिद्धांत। तो क्या ऋषि का मतलब क्या है? ये पखंडी है कि मतलब बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है? ऋषि बोलना चाहिए एक प्रकार का गुरु होता है जो हम लोगों को ज्ञान प्राप्त कराते हैं। भाई छोटे से बच्चे को जब हम किसी भी चीज की शिक्षा देंगे तब तो वो जानेगा कि गुरु किसको बोला जाता है। अच्छा सर, सनातन धर्म में सब बराबर है कि नीच ऊंच है? नहीं, सब बराबर है। पक्का? वो ऊंच नीच जो करता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो आपकी दृष्टि से सनातन धर्म में सब बराबर है? सनातन धर्म में सब बराबर है, सबको समानता का अधिकार है। अच्छा, सब तो आ सकते हैं, सब वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार प्रत्येक हिंदू को है कि केवल ब्राह्मण वर्ग को है? नहीं, सभी को है। जो पढ़ना चाहे सभी लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा किसी पर रोक कोई नहीं है। एसटी एससी ओबीसी का नहीं, लड़का वो पढ़ सकता है। ब्राह्मण बन सकता है? ब्राह्मण भी पढ़ सकता है। नहीं, बन सकता है कि नहीं बन सकता? एसटी एससी का लड़का पढ़ लिख? अगर उस पर ज्ञान होगा तो बन सकता तो है। आप अपने यहाँ बुलाएंगे हवन के लिए कि भाई तुम अब पढ़ लिख के विद्वान हो गए, ब्राह्मण हो गए, तो मेरे यहाँ के कथा कर सकते हो? अगर उस पर ज्ञान होगा तो करवाएंगे क्या कथा भी। बात है! ये सनातन धर्म के लोगों की विशेषता होती है कि वो योग्यता को ध्यान दें। आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो आरक्षण चल रहा है समाज में? आरक्षण तो वैसे सब ये मतलब बेकार है। सबको समानता का अधिकार देना चाहिए। आरक्षण में क्या होता है, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो पीछे हो जाता है और आरक्षण वाला व्यक्ति हमेशा आगे हो जाता है, भले उसको कुछ नहीं आता। नहीं, वो ये कहते हैं कि महर्षि जो मनु है, मनु का नाम सुना आपने? महर्षि मनु, भगवान मनु। हाँ, जो 3 धरती नाप लिए थे। नहीं, वो तो अलग थे। अच्छा। महर्षि मनु के बारे में ये कहा जाता है कि एक मनुस्मृति है। मनुस्मृति जो आदिवासी लोग जलाते हैं, एसटी एससी वाले जला देते हैं, बोल देते हैं कि इसमें महर्षि मनु ने कहा कि जो आदिवासी लड़का है यदि वेद का मंत्र सुन ले उसके कान में पारा पिघला कर डाल दो। पढ़ा कभी आपने इसके? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है क्या शास्त्रों में ऐसी गंदी चीज लिखी जा सकती है? नहीं, शास्त्रों में तो नहीं लिखी जाती, लेकिन अगर जैसे मतलब जो जिस माहौल में रहेगा तो वैसी शिक्षा पाएगा। अच्छा। आप अगर एक बच्चे को अगर मान लो भले वो एसटी एससी का, अगर उसको आप अच्छे माहौल में रखें, अच्छी शिक्षा में रखें, तो वो अच्छा बड़ा ज्ञानी हो सकता है। एक शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। आप ये देखिए, जो कालिदास थे, कालिदास का नाम सुना होंगे। वो जिस डिगाल में बैठते थे उसी को काटते थे, लेकिन आज सबसे मतलब कितने बड़े विद्वान हुए कवि कालिदास जी। अच्छा, आज समाज में जो लव मैरिज के माध्यम से जात पात नीच ऊंच कम हो रहा है, तो लव मैरिज सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, लव मैरिज सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो माता रुक्मणी से किया था, तो वो महर्षि पराशर ने भी किया था, भीम ने भी किया था, अर्जुन ने भी किया था, उत्तरी अमेरिका में जाके किया था विलोपी के साथ। वो देखिए सब अब आने वाले समय में तो यही सब क्योंकि ऋषि ये कहते हैं ना कि गुणकर्म स्वभाव से कन्या का गुणकर्म स्वभाव से कन्या का वो करना चाहिए वरण। हाँ, नहीं वो ठीक है। सब जगह सब समय समय के हिसाब से सब चीज ठीक है। जैसे आज का समय चल रहा है, मोबाइल युग है। हम लोग के समय पे मोबाइल युग नहीं था, चिट्ठी क्योंकि पत्र। पहले जो महापुरुष होते थे उनके नाम के पीछे जातिवाद शब्द नहीं लगता था कि राम तिवारी, राम द्विवेदी, राम चंद्रकार। जैसे कोई भी आप एक महापुरुष बताइए जिसके नाम के पीछे जाति लगती रही हो। किसी भी के उसके आगे नहीं। तो हम हिंदुओं को भी नहीं लगाना चाहिए क्या? ऐसा नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटा देना। क्या मोदी जी को ये बिल नहीं लाना चाहिए कि सब हिंदुओं के पीछे जातिवाद का टाइटल गायब कर देना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी? टाइटल खत्म कर दो, सबको समानता का अधिकार दे दो। जो अपने बढ़ना चाहता है वो अपने ज्ञान के आधार पर बढ़ जाएगा। क्या बात है सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा पप्पू विश्वकर्मा नाम है। अच्छा पप्पू जी, आप ये बताइए सनातन धर्म किस प्रकार से पूरे विश्व को एक कर रहा है? भाई सनातन धर्म एक होना चाहिए, एक होना चाहिए सब। लेकिन हिंदुओं में ब्राह्मण जात पात नहीं होना चाहिए। नहीं, ब्राह्मण कहते हैं, महर्षि मनु कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, संस्कारों से द्विज। द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और से वैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक चौधरी का लड़का है, वो गुरुकुलों में गया, पढ़ लिख के वेद शास्त्र को पढ़ लिए तो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण के गया वो मूर्ख था तो शूद्र हो गया। तो ये ठीक था ना ऋषि का नियम? हाँ, ये ठीक था ना। लेकिन समाज में मान्य नहीं है।
सम्मान मान इसको मान करना चाहिए, सब बराबर होने अभी चाहिए। आपने इटावा में एक कथा सुनी थी यादव जी की, जिसकी चोटी काट ली गई थी, हाँ क्या सही किया था उन्होंने गलत? नहीं, वो गलत किए थे भाई। जो इसमें है तो सब कर सकते हो। सब हिंदू है, ब्राह्मण है, भर नहीं कथा पा सकते सब। नहीं, ब्राह्मण तो कर्म से होता ना हाँ, सर। कर्म से होता है। अच्छा हाँ अच्छा।